सब तो पहला तो ड्रॉ करो डायग्राम। हैडिंग नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है भी किस तरह आप ना फ्री बॉडी डायग्राम च प्रॉब्लम नु है। नहीं 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 हुण सेम नहीं, हुण इनू फुल फॉर्म च करना। पहला तो फोर्सेस ही ड्रॉ कीतियां सी ना, तो हुण पहला डायग्राम ड्रॉ करो ते फिर लिखो फाइंड द force exerted by body A on body B। तो बॉडी ए बॉडी बी ते कितनी फोर्स लगा रही है, ਇਹਦਾ जवाब देना। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ न्यूमेरिकल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ न्यूमेरिकल वैल्यूज ਦੇ ਨਾਲ कि मान लो पुत्र आ वैल्यू है ਤੁਹਾਡੀ 5 kg और आ वैल्यू है 3 kg और F ਜਿਹੜਾ ਵਾ that is equal to 16 न्यूटन है ना। ਹੁਣ एक गल ध्यान नाल समझो, जिहड़ी 16 न्यूटन फोर्स है ना तो किहदे ते लग रही है, डायरेक्टली ए ते लग रही है ना, ए ते लग रही है। अच्छा हुण बेटा जदों ए पुश होएगी, अच्छा ये गल सानू दसी है भी सरफेस फ्रिक्शनलैस है, वो नहीं दिमाग च लेना। हुण जदों फोर्स 16 न्यूटन लगेगी तो तुसी की एक्सपेक्ट करते हैं कि होएगा, ए और बी दोनों मिलके आगे मूव करेंगे है ना, अलोंग द सरफेस मूव करेंगे। समझ आई है गल। हुण क्या ए और बी जदों मूव कर रहे हैं तो अलग हो जाएंगे कि एक दूजे नाल जुड़े हुए ही मूव करेंगे, नाल कनेक्टेड ही रहेंगे ना, तो मूव करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब ए और बी, हम गल नूं समझो पुत्र कि अगर हुण जिन्ना पेन है, हुण इस पेन ने मेरे नाल कॉन्टैक्ट बनाया वा, ये मेरे नाल जुड़िया वा, ये पेन विद रिस्पेक्ट टू मी है ना, ते मी विद रिस्पेक्ट टू दिस पेन मोशन च है कि रेस्ट ते, रेस्ट ते। अच्छा हुण जदों मैं तुर रहा तां मैं ते पेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जदों मैं तुर रहा तो एक पेन विद रिस्पेक्ट टू मी रेस्ट ते है कि मोशन च, मेरे हिसाब नाल की है रेस्ट ते ही है। ठीक है, हुण गल जिहड़ी सुननी है समझनी है, जदों भी ना दो या दो बॉडीज आपस दे विच विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट ते है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट ते है, तां हुण जे मैं तुर रहा सी, हुण फिर अगला गल ये सुनो, फिर मैं दोबारा इस लाइन नूं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करदा कि मान लो मैं तुर रहा, मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है कि 1 किलोमीटर पर आवर है ना। जो मैं तुर रहा तो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है, तो हुण ये जिहड़ा पेन है जिहड़ा मैं पकड़िया होया और ये पेन विद रिस्पेक्ट टू मी रेस्ट ते है, तो यदि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी होगी, सेम ही होएगी, सेम होएगी है ना। अच्छा जे मेरी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मेरे नाल जुड़े हुए इस पेन की भी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ही होएगी। मतलब ये कि जदों बेटा आ दो बॉडीज नूं तुसीं ध्यान नाल देखो
ਤਾਂ फोर्स लगन ते ये दोनों बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ਤਾਂ मूव करनगियां। आ दोनों बॉडीज फोर्स लगन ते विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ਤਾਂ मूव करनगियां, पर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर की है रेस्ट ते होणगियां। ਇਹਦਾ मतलब दोनों की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस की होएगी, अलग अलग के सेम सेम होएगी, है ना। जदों भी दो बॉडीज आपस दे विच जुड़ियां होण तो उन्हां दी तीसरी बॉडी दे अकॉर्डिंगली वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की होनी, दोनों की सेम होनी है। ये इनर्शिया का कंसेप्ट है ना, इनू समझना वा, याद रखना रिजल्ट में। तो इसका मतलब आ जिहड़ियां दो बॉडीज मूव कर रही हैं, अगर इन्हां दी एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं क्यों कहा सेम है, क्योंकि मूव करते वक्त दोनों कॉन्टैक्ट है ना, आपस जुड़िया हुई वा, सैपरेट नहीं हो रही, इस करके दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो आपां दोनों की एक्सेलरेशन की लिखती ए। ठीक है, हुण बेटा ये एक्सेलरेशन में हॉरिजॉन्टली राइट साइड वाली क्यों लिखी है? हाँ, जेडी फोर्स लग रही है वो जिस डायरेक्शन च लग रही है, एक्सेलरेशन भी उसे डायरेक्शन च होएगी। हुण इस तक किसी को कोई डाउट है दसो? अच्छा दोबारा देखियो पुत्र, जेडी बॉडी ए है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? कैपिटल ए वाली दी स्मॉल ए, कैपिटल बी वाले दी स्मॉल ए ही है। और दोनों ने मिला के अगर सिस्टम बनिए तावी एक्सेलरेशन स्मॉल ए ही है। दोनों ने मिला के सिस्टम बनिए तावी स्मॉल ए ही है, क्योंकि दोनों आपस जुड़ के चल रही हैं वा ना। तो हुण क्या तुसी बॉडी ए दे उपर फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं? कल कीतियां सी आपां, है ना। तो आ देखियो पुत्र, जेडी बॉडी ए है ये एक फोर्स केड़ी होनी? एम जी 5G। जी बाद चो कितनी पुट कर लांगे? 10, है ना, 10 कर लांगे। अच्छा दूसरी फोर्स केड़ी होनी? तीसरी फोर्स केड़ी है? और केड़ी फोर्स है? बी ने भी तो ए पे लगानी है ना, आवारी फोर्स। ਇਹਦਾ नाम की रखी है? एफ ए बी रख देने। ठीक है, इधर देखियो पुत्र, गल नूं सुनो, एफ ए बी रखता। हुण इहदे ते केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है? वेट और N2 एफ बी ए, है ना, यही है बस। अच्छा ए एक्सेलरेट हो रही है, ए एक्सेलरेट हो रही है, कितनी है? बी एक्सेलरेट हो रही है, अच्छा फिर बेटा देखो, आज जो आप सिंबल्स लिखे है एफ ए बी एफ बी ए, इनू लिखन तो बाद जे आप ये गल याद नहीं रख पाने कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, थर्ड ला तो आई है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस करके उसनू घटाने के लिए असी आ वाला केस इनू सीधा भी ऐसा भी दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, ताकि
नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज घट जान, नहीं तो आप एस बी ए अलग समझी जाना ते एस ए बी अलग, है ना, फिर गड़बड़ हो जानी। नहीं आप इनू क्लीयर करता इदा भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं भी ए बी बी ए लिखांगे ता ही है, वो तो थानू पता हुआ भी आ फोर्स कौन लगा रहा, आप बी लगा रही ए ते और आह फोर्स बी ते। जे पता हुआ तो वह नाम कुछ भी लिखा जा सकता, पर ये क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन है तो इन्हों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बराबर सिंबल नाल लिखते हैं, है ना, काम ईजी करना आप, मुश्किल नहीं। हुण अगली गल बेटा याद रखनी है, हुण जदों ये बेसिक स्टेप पूरे हो गए, डिफरेंट फोर्सेस ड्रॉ हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ड्रॉ हो गई। हुण पता की करना तुसी, स्टार्टिंग लई तुसी जिहड़ी एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन है ते जिहड़ी एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो दो परपेंडिकुलर लाइंस मार्क कर लेनी स्टार्टिंग लई समझण लई। तो हुण बेटा की करना तुसी, जिहड़ी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना, उहदे अलोंग एक लाइन ते उहदे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण लगा तो ये किसी भी बॉडी के उपर जिहड़ियां फोर्सेस एक्सेलरेशन वाली लाइन के परपेंडिकुलर लग रही हैं, जिदा कि पहली ए दे उपर आह ते किहड़ियां फोर्सेस है जिन्हां दी डायरेक्शन एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। ये फोर्सेस हमेशा एक दूजे नू बैलेंस करदियां, बैलेंस इन द सेंस कि इन्हां दोनों का वैक्टर सम हमेशा जीरो हुंदा, वैक्टर सम जीरो हुंदा, बैलेंस करने का मतलब कैंसल आउट। और या आप कह सकते हैं कि इन्हां दोनों का वैक्टर सम जीरो का मतलब समझे कि इन्हां दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट नजर आ ही रही है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब की होया, गल सुनियो, ਇਹਦਾ मतलब पता की होया कि ए दे उपर जिहड़ा टेबल नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा वो कितना वा 5G, जी कितनी लगी है तो 50 न्यूटन। ये आंसर आ गया ना, ये पूछा नहीं सी बट आप। अच्छा हुण बेटा सब तो पहला एक बॉडी नूं जिहनूं पकड़ लिया उहदे ते रहना आप। तो तुहानूं की दस्सिया पहला स्टेप की करना, आप सारियां फोर्सेस ड्रॉ कर लेनी है, फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी शो कर ली। उस तो बाद की किया सी एक्सेलरेशन के अलोंग के परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है ना स्टार्टिंग लई। तो जिहड़ी तुहाडी पहली बॉडी है उहदे ते जिन्नियां भी फोर्सेस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं उन्होंने आपस च की करना, एक दूसरे को कैंसल आउट या बैलेंस करना, है ना। तो उसके हिसाब नाल आंसर आ गया, आ वाला आ गया। तो हुण क्वेश्चन ये है कि उन्हां फोर्सेस का की करिए जिहड़ियां अलोंग द एक्सेलरेशन है। अलोंग द एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन वाली लाइन दे अलोंग है, ऑपोजिट हो सकती हैं। तो यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन वाली है, तो यही डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। हुण इत्थे न्यूटन सेकंड लॉ ने हेल्प करनी, किदां तुसीं की करना, सब तो पहला बॉडी के मास नूं बॉडी की एक्सेलरेशन नाल मल्टीप्लाई करना। मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्योंकि जदों आप किसी बॉडी के मास नूं ओहदी एक्सेलरेशन नाल मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो की आंदा नैट फोर्स, है ना। अच्छा हुण ये जिहड़ी नैट फोर्स है 5A ये किहदे ते लग रही है पुत्र, बॉडी ए ते लग रही है,
ठीक है, लगा कौन रहा, आ वालियां फोर्सेस, आ वालियां फोर्सेस किहड़ियां फोर्सेस ने लगानी है, जिन्हां दी डायरेक्शन की है, आ फोर्सेस इन्हां दी डायरेक्शन की है, ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस एक्सेलरेशन ਦੇ परपेंडिकुलर है वो तो आपस च कैंसल आउट हो जांदियां ते बाकी कौन बचेगा, अलोंग वालियां, ते वो अलोंग वालियां फोर्सेस मिलके की लगाणगियां, नेट फोर्स, ते नेट फोर्स कितना आएगी, वैक्टर सम तो। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ दो फोर्सेस है इन्हां दा वैक्टर सम लेना पैना, कितना लवांगे, अंडर रूट थीटा कितना लवांगे, 180 लवांगे, है ना। हमेशा उधर चल जाते हैं, शॉर्टकट भी दसिया, हाँ उस तो भी अगली गल दसी है तुहानू। देखो पुत्र, जदों तुसी दो फोर्सेस नू ऐड करना ते उन्हां दी डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल होवे ना होवे, स्ट्रेट लाइन अलोंग है, तो तुसी पता की करना, दोनों चो एक नू पॉजिटिव ले लेने आ ते एक नू नेगेटिव ले लेना। तो जे आपां इनू पॉजिटिव लवांगे तो इनू की लवांगे, नेगेटिव, तो दोनों नू ऐड करके देखो वही आंसर आएगा जिहड़ा तुहाडा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 तो आना है ना। तो ये गल याद रखनी है। हुण वापस आओ, हुण आपां करन की लगे सीगे, नेट फोर्स निकालन लगे सी। लेफ्ट साइड पे नेट फोर्स हमेशा कितना लिखनी है, आ कितना लिखी है, मास इंटू, फिर इक्वालिटी साइन पा लेना। उस तो बाद किहड़ियां फोर्सेस वाल ध्यान देना, ਜਿਹੜੀਆਂ along the, हाँ तो आही है दो, उन्होंने दोनों का वैक्टर सम लैन लगे पता की करना, उन्होंने दोनों विचों जेड़ी एक्सेलरेशन दे वल है वो पॉजिटिव लैनी, जेड़ी ऑपोजिट है एक्सेलरेशन दे वो नेगेटिव लैके, तो इनू आपां की लिख सकते हैं 16 माइनस एफ डैश। तो आ एक रिजल्ट आ चुका, तो आ दूसरा आ गया है ना, इक्वेशन बन गई है ना। ये एफ डैश भी नहीं पता, ए भी नहीं पता। हुण इहदे ते आओ, इहदे नाल भी उदां ही करना जिद्दां इहदे नाल कीता सी। की करना, सब तो पहला हाँ परपेंडिकुलर आही दोनों की हो, तो n2 की वैल्यू नंबर 3 आ गई, समझ आइए गल। ते हुण देखो पुत्र, अगला स्टेप की करना है, अगला स्टेप की करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो सब तो पहला की करना, लेफ्ट साइड पे इहदे मास नू एक्सेलरेशन आ, इहदा मास कितना, किहदे बराबर लिखोगे, इहदे ते इक्को ही फोर्स है और उसकी डायरेक्शन भी, तो इनू की लिखांगे, हाँ एफ डैश। ये बन गई थोड़ी नंबर 4 इक्वेशन। पता लगा इस स्टेप्स। हुण बेटा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक अननोन दूसरा अननोन, दो अननोन दो ही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस। की करूंगे, 2 और 4 नु ऐड कर लो, ऐड करो तेरा, एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 4, वही ऐड करके देखो तेरा, एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 4, एफ डैश कैंसल आउट हो जाओ, तो 8 ए 16 आ जाओ, एज ना आ जाओ 2, तो एक्सेलरेशन आ जाओ। उन्हें पूछी थी न्यूमेरिकल नहीं,
की पूछी सी, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फोर्स पूछी सी, पर डायग्राम के अकॉर्डिंगली की पूछा सी वो एफ डैश पूछी सी, एफ डैश की वैल्यू कढनी, कितना आ गया 6 न्यूटन आ गया। समझ आई गल? ठीक है, कर लिया है, स्टेप्स पता लग गया। अच्छा हम गल नूं सुनिए जरा, आ दो मासिस है, फोर्स किहदे ते लग रही थी, तो ए ने बी ते कितनी फोर्स लगाई 6 न्यूटन, यही है ना। हुण पुत्र मैं सेम न्यूमेरिकल है, इनू तुहाडे लई सैकंड हो गया। हुण आ डायग्राम दोबारा बनाओ, आ डायग्राम दोबारा बनाओ। सब कुछ सेम है, सिर्फ हम फोर्स किहदे ते लग रही है, ए दी बजाय फाइंड द force exerted by A on B. Net force exerted by A on B. देखियो पुत्र, हुण एक्सेलरेशन किधर तो हो जू, ऐसा। अच्छा इधर देखो, हुण इधरों 16 न्यूटन हट गया, हुण आ जाएगा 16 न्यूटन। आही आ गया। अभी एक्सेलरेशन उल्ट हो जानी ना, आ वाली इक्वेशंस तो सेम रहनी है। पर ਇਹਦੇ ਲਈ दूजी इक्वेशन लिख सकते हैं, ਇਹਦੇ ਲਈ लिखो मेरा, ਇਹਦੇ ਲਈ सेकंड इक्वेशन लिखो, 5A is equal to F dash, और ਇਹਦੇ ਲਈ लिखो ਇਹਦੇ ਲਈ आ जाना 5A is equal to F dash, ਇਹਦੇ ਲਈ आ जाना 3A is equal to 16 minus F dash। तू आप लिखना, मैं थोड़ी दसना, वो तो मैं दसता, करना तुसी है। हुण देखो पता लगा भी है कुछ, ए सेम आया बट एफ डैश नहीं सेम आया, है ना। हुण इथों देखो ना, तू लिखता नहीं, सॉल्व करता। हुण देखो, हुण गल नूं समझो पुत्र, एक तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फोर्सिस कितना ड्रॉ करनी है, इक्वेशन कितना बनानी है, वो पता लगियां थोड़ियां। दूसरी गल कि आ वाला जो सिस्टम है तो पिछले न्यूमेरिकल वाला सिस्टम है, लगभग देखने को सेम ही लगता, क्योंकि जो ऊपर देखिए
तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ए बी ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ए बी है, ਉੱਥੇ भी 16 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल ਸੀ, ਇੱਥੇ भी एक्सटर्नल है, तो एक्सेलरेशन सेम सी बट डायरेक्शन ऑपोजिट सी, प्लस ਜਿਹੜੀ ए बी ਤੇ फोर्स लगा रही है वो पहले केस च कितना आया सी 6 न्यूटन, हुण आया 10 न्यूटन। ਇਹਦਾ मतलब आह वाली फोर्स इधरों लगान ते आह वाली नॉर्मल रिएक्शन च फर्क पैंदा ना, नॉर्मल रिएक्शन च फर्क पैंदा वा। समझ आई है गल? हुण ये मतलब देखने में इदा लगता पहली नजर से भी फर्क की पैना वा कि टोटल मास तो उन्ना ही है, फोर्स भी उन्नी है, तो फिर पर आप समझे की है हुण इहनूं देखो प्रैक्टिकली भी पहले केस की सीगा जिहड़ी 16 न्यूटन है ना, वो पूरे सिस्टम पे लग रही थी, दूजे च भी 16 न्यूटन पूरे सिस्टम पे लग रही है, पर गल नूं समझो इस केस च बी ए नूं धक्का मार रही है, इस केस च बी ए नूं धक्का मार रही है, पुश कर रही है ना। तो पिछले केस च ए बी नूं पुश कर रही थी ते बी हल्की थी, इस करके ए दा घट कम फोर्स लानी पई, ते बी ए नूं पुश कर रही है, ए भारी है, ਇਹਦਾ मतलब बी नूं ए नूं पुश करन लई ज्यादा फोर्स लानी पैनी, इस करके इस केस च आंसर ज्यादा आ रहा, उस घट आया सी क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ए बी नूं पुश कर रही सी, ਇਹਦੇ ਚ बी ए नूं पुश कर रही है ना। तो हुण ए दा मास ज्यादा वा जबकि पिछले केस च बी दा घट सीगा, इस करके जोर घट लगना, हल्की चीज नूं पुश करना सौखा, भारी नूं ज्यादा फोर्स लानी पैनी। तो इदा भी आप जनरल रिजल्ट नूं ऑब्जर्व कर सकते। हुण लिखो नैक्सट, देखो भाई हुण अगर बेटा थोड़े सामने आ है हॉरिजॉन्टल सरफेस, आ है एक ऑब्जेक्ट, ਇਹਦਾ मास आप मान लेने 10 kg, हाँ न्यूमेरिकली है, ठीक। हुण अगर मैं थानू कहां पहला पार्ट एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर नंबर 1, find the force exerted by the body on the surface। force exerted by the body on the surface, बॉडी सरफेस पे केड़ी फोर्स लगा रही है, इधर ना 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 वो आंसर बात इतना गलत गल नहीं, वेट बॉडी का अपना पुत्र है, जेड़ा मेरा वेट है ना तो मैं किसी पे लगा नहीं रहा, मेरे पे लग रहा वा अर्थ करके फोर्स। समझे गल नूं? एक तो ये गलत फहमी कट दो, ਆਪਾਂ ਹੁਣ चेक करांगे फिर देखियो स्टेप बाय स्टेप। तो इस करके गलत फहमी कट देनी है कि ये बॉडी जी है सरफेस से वेट लगा रही है, उस नाल मिसकनसैप्शन हो नहीं हो सकता, इस बार आंसर वो ठीक आ जाए, तुक्के नाल ही आना ना, पर अलग अलग सिचुएशन च नहीं आना। इस करके जो मैं कहना ना भी ये बॉडी सरफेस से कितनी फोर्स लगा रही है, तो तुम की सोचना लग क्यों रही है बॉडी करके सरफेस से फोर्स, बॉडी सरफेस से फोर्स जी लगा रही है क्यों, ते कांटेक्ट करके जी फोर्स होंगी फ्रिक्शन तो हाले पड़ी नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन ही है। इसका मतलब जो मैं कहना ना कि बॉडी सरफेस से कितनी फोर्स लगा रही है, इट मीनस आप की कटना वैल्यू कि कटनी, हाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कटनी है, वो वेट के बराबर आए ना आए बाद की गल है। हुण करो फोर्सिस ड्रॉ करो तो ये बॉडी से
दूजी एक वेट, दूजी नॉर्मल रिएक्शन। हुण गल सुनो, तुसी जिहड़ी फोर्स ड्रॉ की है ना, वो तुसी कीती है बॉडी के उपर सरफेस करके नॉर्मल रिएक्शन, ते वही नॉर्मल रिएक्शन बॉडी ने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली सेम ही लगाना ना। तो हुण होर कोई फोर्स लग रही है इत्थे बॉडी दे उपर लगन वाली दोनों फोर्सेस कितना वा सरफेस दे, इसका मतलब ये दोनों की करनगियां, तो कर दियो बैलेंस। दोनों नू बैलेंस करो तो देखो एन कितना आया 100 न्यूटन, वेट के बराबर ही आ गया, बट एक नॉर्मल रिएक्शन कढ़िया आप, है ना, पता लगा। अच्छा देखो पुत्र हम आ देखियो, हुण की करिए, आ फोर्स ड्रॉ करती, सेकंड न्यूमेरिकल बनाओ, ये सेकंड बना लो ना पुत्र। As shown in figure, as shown in figure, find the number one force exerted by the body on the surface, the number two acceleration of the body। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होएगी इत्थे एक्सेलरेशन, है ना। हाँ हुण इको बॉडी ते सारियां फोर्सेस ड्रॉ करो तेरा, करतियां। हाँ हुण फिर की करीदा हुंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है उन्होंने तो बैलेंस कर लेना, तो उतों नॉर्मल रिएक्शन आ गया, वो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 100 न्यूटन, वो केड़ा आंसर बनया पहले क्वेश्चन का, है ना। तो सेकंड एक्सेलरेशन कितना कढूंगे हुण है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 के बराबर ही है, तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। क्यों, क्लियर हुई गल। अच्छा हुण देखो पुत्र, आ देखो हुण फिर तीसरा न्यूमेरिकल बनाओ। थर्ड न्यूमेरिकल जी फोर्स 20 न्यूटन है वो बॉडी से लगता रही है, पर वो एंगल से है, तो आप ये एंगल जोड़ा वा वो ले लेने 60 डिग्री, है ना, वैसे कुछ भी हो सकता है, आप 60 ले लें। हम फाइंड
नंबर वन force exerted by the body on the surface. Number 2, acceleration of the body. की करूंगे? देखो ध्यान नाल देखो बेटा, गल नूं समझो। हुण ये जिहड़ी डायग्राम है, इहदे विच हुण देखो, आ देखो, आ बॉडी है, इधर देखो सारे, छड्ड दिओ सब कुछ, आ बॉडी है ना। हुण इहनूं मैं फर्श के ऊपर फोर्स लगा रहा, इदा ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं कि इंक्लाइंड लगा रहे हैं? इंक्लाइंड है ना, पर ये चल कितना रही है? इसका मतलब इस केस च एक्सेलरेशन किधर को लेनी है? हाँ, करो सब तो पहले एक्सेलरेशन ड्रॉ। करती ड्रॉ। नहीं, एक्सेलरेशन का संबंध नैट फोर्स ना होंगे ना, तो उत्थे पहुंचना आप देखी जाओ। एक्चुअली इस बॉडी पे सिर्फ इको ही नहीं ना फोर्स लग रही 20 न्यूटन, और केड़ी लग रही है? वेट भी लग रहा। हाँ, उन्होंने मिला के एक्सेलरेशन ने आना वा, ना कि 20। समझ गए? अच्छा, हुण अगला स्टेप की करीदा आप? की करीदा? उन्होंने बैलेंस करना, ठीक है। फिर उस तो बाद की करीदा सी? वो करीदा। अच्छा, हुण आ जिहड़ी एक्ट है, इन्हें एक प्रॉब्लम नहीं खड़ी करती तुहाडे लई, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह नाल परपेंडिकुलर है ते ना ही हॉरिजॉन्टल है। इहदे करके हुण गड़बड़ है। हुण इहदा हल की निकलू? कंपोनेंट्स बनाने, पर उस तो पहला जिहड़ी बॉडी है उहदे ते आ 20 न्यूटन का लग ही रही है, बाकी दो किहड़ियां फोर्सेस है? एक मिनट, बाकी दो फोर्सेस किहड़ियां पुत्र? वो तो ड्रॉ करो ना, कर लो हो। हुण आ जाओ, हुण बेटा आ जिहड़ी फोर्स है, इहदे करके जिन्ना आपां समझिया सी वो उस टॉपिक दे विच नहीं आ रहा, क्योंकि ये ना तो एक्सेलरेशन दे अलोंग है, ना परपेंडिकुलर है। इस करके फिर आपां इहदे कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट्स बनाने आंदे ना, मींस एक कंपोनेंट आपां इधर नूं बनाना, वो बन जाना f cos 60, पता ना, जिधर नूं एंगल है उधर नूं, ते ओदे परपेंडिकुलर बन जाना sin 60। अच्छा, एक फोर्स आ सीगी 10G और एक आ है N, है ना। हुण कंपोनेंट्स बनाने तो बाद कुल कितनियां फोर्सेस हो गई? कंपोनेंट्स बनाने तो पहला कितनियां सी? बनाने तो बाद जदों इहदे कंपोनेंट्स बन गए, है ना। कंपोनेंट्स का मतलब भी जो इन्हें कली ने इफेक्ट पैदा करना, ये दोनों मिलकर वही कर रहे हैं, तो फिर इनू थोड़ी गिनना वा कि नहीं? समझ आई है गल?
भी जे मैं इसे गिनती करा भी किन्ने बंदे बैठे है, या तो मैं हेड गिनागा या एक ने हाथ चक्या तो वह हेड भी गिनागा हाथ भी गिनागा, है ना, या वह सिर गिनागा या वह हाथ गिनागा, एक ही गिनागा ना, उन्हें एक ही गिनना ना। तो इस करके जो फोर्स दे की बन गए कंपोनेंट, या कंपोनेंट्स ਨੂੰ कंसीडर करो या फोर्स ਨੂੰ, पर फोर्स ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी भी ना वो पूरी तरह ना एक्सेलरेशन वाली थी ना परपेंडिकुलर थी, इसे करके कंपोनेंट बनाए। जो कंपोनेंट बन गए फिर ये गेम चो साडे लिए की हो गई, बाहर कटती एक तरह, है ना। हुण किन्ने है, अच्छा हुण परपेंडिकुलर किन्ने है, केड़े केड़े, अच्छा हुण इधर देखियो, हुण आ जिहड़ियां तीन फोर्सेस है ये एक दूजे नूं की कर रही, कैंसल आउट या बैलेंस जिदा भी, ਉਹਦਾ मीनिंग की है भी जिन्नी टोटल फोर्स उपर नूं है नीचे नूं कितनी है 100 ते उपर नूं कितनी है, वो डायग्राम दे अकॉर्डिंग n प्लस, हाँ तो ਇਹਦਾ मतलब हुण इन्हां तिन्नां तो जिहड़ी इक्वेशन आनी है वो कितना लिखोगे n प्लस के बराबर एन जी लिख लो या 100 लिख लो, तो एफ कितना देता साइन 60, तो एन कितना आ गया, ठीक है। हुण आपां √3 नूं 1.7 ले लेने काम सौखा करने लई, तो 17 83 आ गया। हुण इथों देखो गल नूं समझो, बाकी न्यूमेरिकल्स च नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा सी वेट के बराबर ही, पर इत्थे कितना आया अलग आया ना। मतलब इस केस के विच भी जे आपां ओही कहने कि फोर्स कितनी लग रही है बॉडी पे, जिहड़ी बॉडी सरफेस से कितनी फोर्स लगा रही है वेट के बराबर ही कही जाने, फिर आंसर एक्चुअली आंसर की कटना जो भी सानू किसी ने कहना कि कोई भी बॉडी सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, इट मीनस आपां नॉर्मल रिएक्शन कढ़ना, पूरी वैल्यू इक्वेशंस नु सॉल्व करके जो भी आएगी वो आंसर है। तो हुण एक्सेलरेशन भी कट दो, एक्सेलरेशन कितनी आऊ 1 आ गई, कितना कटिया एम ए नु एफ कॉज 60 नाल मल्ट, है ना, इक्वेट करता। क्लियर है। हम नेक्स्ट लिखो न्यूमेरिकल, हम आइडिया हो रहा कुछ। तो एक गल हमेशा लिए याद रख लो स्टार्टिंग लिए, जदों भी कोई बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा किधर नूं लेनी है, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस लेनी है। ते जिहड़ी अप्लाइड फोर्स है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कितना ट्रीट करना तुसीं भी, जे अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस है फिर तो इदां रखनी, तो जे इंक्लाइंड है फिर की करना कंपोनेंट्स बना लेने। तो आओ एक्चुअली वो तो आ रहा था वो क्या कल बुलाया मैकेनिक। हम देखो पुत्र लिखो, जदों असी गल करते हैं न्यूमेरिकल्स दी, आ बेटा थोड़े सामने है एक इंक्लाइंड प्लेन, ये फिक्स्ड है,
ये जड़ा इंक्लाइंड प्लेन है ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, और ये ऊपर इस बॉडी रख के, इस बॉडी का मास एम है, छड्डती, ठीक है। मतलब ये जी बॉडी है प्लेस करके फ्री है। हुण लिखो फाइंड द नंबर 1 force exerted by the body on the plane। ਇਹਦਾ मतलब की करना ਆਪਾਂ, तो नंबर 2 acceleration of the body, acceleration of the body। पहला तो फोर्सेस ड्रॉ कर सकते बॉडी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ लग रही हैं। mg किधर ਨੂੰ लगू, वर्टिकली, किधर ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, आ डायरेक्शन है, ते नॉर्मल रिएक्शन ये परपेंडिकुलर है ना। आही है दो फोर्सेस। हुण बेटा एक्सेलरेशन किधर ਨੂੰ होएगी, तुहानू दस्सिया ना भी जेड़े प्लेन के ऊपर बॉडी पई है ना एक्सेलरेशन ओदे अलोंग होनी है। और ये तो कॉमन सेंस ही है भाई जे इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को रखिए तो छड़िए तो उन्हें अपने आप नीचे नहीं आ सकती है, ऊपर तो जाने नहीं। इट मीन्स एक्सेलरेशन है। तो अगला स्टेप की दसिया सी तुहानू मैं की करना, दो लाइना ड्रॉ करनिया, एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, दूजी along the एक्सेलरेशन के पैरेलल। हुण ड्रॉ कर लो या वैसे भी समझ आनी चाहिए है। इस डायग्राम च थानू दो फोर्सेस नजर आ रही हैं, इन्हां चों कोई फोर्स इदां दी है जिहड़ी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, कौन है, नॉर्मल रिएक्शन है। ते दूजी फोर्स पैरेलल है एक्सेलरेशन दे के परपेंडिकुलर है, एंगल बना रही है। तो फिर ओदा की करीदा हुंदा है ना, किद्दां बनाई दे है भी उस फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सेलरेशन, दूजा है ना सरफेस दे अलोंग। हुण ओदे लई तुहानू एंगल चाहिदा। तुहानू याद है उस दिन भी मैं दस्सिया कि आ जिहड़ी डायरेक्शन है ना पुत्त, ये इंक्लाइंड प्लेन दे परपेंडिकुलर है, ते आ जिहड़ा एंगल है ये हमेशा ये बराबर है। है ना, ये ज्योमेट्री तो है और इनू याद रखना पड़ेगा। अच्छा हुण आपां mg जेड़ी कि ना तो पूरी तरह नाल एक्सेलरेशन दे अलोंग है ना परपेंडिकुलर है, ते की बनाने हैं, किद्दां बनावांगे, इधर ते दूजा एक इधर दूजा इदां। तो इन्हां कंपोनेंट्स की वैल्यू लिख सकते हैं। अपनी जेड़ा कंपोनेंट बना ओदा नाम लिखना और एदा हुण कुल कितनियां फोर्सेस हो गई,
है 3 हो गई। तिना विचों हुण 2 परपेंडिकुलर है ते एक अलॉन्ग है। जिहड़ियां परपेंडिकुलर है उन्होंने तो करो बैलेंस। देखो तो उतो n कितना आया, mg। अच्छा फिर अगली गल क्लियर हुई कि नहीं, फिर दोबारा क्लैरिटी हो गई कि वेट दे इक्वल। हाँ इस करके जदों भी मैनू कोई कहे कि 2 बॉडीज कॉन्टैक्ट है तो एक बॉडी ने दूसरी बॉडी से कितनी फोर्स लगाई, सरफेस पूरी गल सुनो, जदों सरफेस स्मूथ है फ्रिक्शन लैस है तो फिर कला नॉर्मल रिएक्शन है। पर जे मान लो जो अगे बारी आएगी हफ्ते बाद तो 3-4 दिन बाद फ्रिक्शन स्टार्ट हो जानी कि नहीं, तो उदों करन तो बाद जो आप पूछांगे भी दसो टोटल फोर्स कितनी लगाई है, फिर नॉर्मल रिएक्शन के नाल फ्रिक्शन भी कड्डांगे तो फिर दोनों का वैक्टर सम लवांगे, वो हाले करांगे। पर यह समझ होनी चाहिए एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है पुत्र, जी साइन थीटा। कितना कड्डी, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना। क्योंकि एम ए आप हमेशा कि इक्वेट करना वो फोर्सिस के नाल जिहड़ियां अलॉन्ग दा एक्सेलरेशन है, हुण इक्वल तो है एम जी साइन थीटा, एम कट्टे गए तो चलो। हुण बेटा ये जिहड़ा सरफेस है ना जिहड़ा बिना फ्रिक्शन दे हुंदा उहनूं असीं कह दिंदे आ स्मूथ और फ्रिक्शनलैस सरफेस, है ना। तो ये जिहड़ा प्लेन है तुहाडे सामने ये किहड़ा प्लेन है, स्मूथ इनकलाइंड प्लेन है। तो हुण इथों एक रिजल्ट की निकल गया भी जिदा सानू ये पता ना कि जे मैं कहा कि कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी लेनी, हमेशा फ्रीली फॉल बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी लेनी है, स्मॉल जी डाउनवर्ड। उदा ही अगर कोई भी बॉडी स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पे अपने आप नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी लेनी, स्मॉल जी साइन थीटा। समझे गल। हुण इनू आपां एक होर न्यूमेरिकल कन्वर्ट कर लीए। देखो हुण अगर सानू बेटा क्या जाए, अच्छा हुण स्मॉल जी ते थीटा ये दोनों कांस्टेंट होने करके किसी भी प्लेन लई तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पे जो बॉडी अपने आप नीचे आ रही है उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है जी साइन थीटा ते वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब उसका मोशन की हो गया यूनिफॉर्मली। ते उहदे मोशन का एनालिसिस करने लई किहड़ियां इक्वेशंस लगा सकते हैं आप, v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये लग जाएंगे। तो लिख लो ये बॉडी, हाँ न्यूमेरिकली a body initially at rest on a smooth inclined plane, on a smooth inclined plane having angle of inclination, on a smooth inclined plane having angle of inclination 30 degree is released. Find the number 1 velocity of the body after time
2 सेकंड, नंबर 2, find the displacement of the body after 2 seconds, of the body after 2 seconds। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? बॉडी केड़े प्लेन पे मूव कर रही है? तो इत्थे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे सी, रिलीज की थी, तो u 0 है। t कितना वा? 2 सेकंड है। एक तो आप v कढ़ना, एक s कढ़ना। फार्मूला केड़ा लगना? क्यों लगना? क्योंकि हाँ, और कितनी एक्सेलरेशन है? जी साइन थीटा, और जी 10 है, साइन 60, 30 से 60, 30 है। सब्स्टिट्यूट करो तो सॉल्व कर लो। चित्राक्ष, तेन आ रही समझ है? तेन फोर्सेस ड्रॉ करनिया नहीं आई? फोर्सेस कितना ड्रॉ करनी है? नहीं पुत्र, तेन फोर्सेस ड्रॉ करनी है, पता लग चुकी है। नहीं, तेन कोई फोर्सेस ड्रॉ करनी नहीं आती। ये दोबारा लेक्चर देखी है ना, नहीं तो फिर पूछी मैंने। दोनों 10 आ गई, एक मीटर पर सेकंड है, एक तो हम थानू पुत्र गल मैं ताई क्या रिकॉर्डिंग देखनी पुत्र, रिकॉर्ड किया होया, ठीक है। वो प्रॉब्लम वही है ना ऑनलाइन की। हुण देखो, हुण जदों आपां न्यूमेरिकल कह लो, आर्टिकल कह लो, जदों ये बेसिक कंसैप्ट पकड़ च आ गया, काम सौखा हो जाना। लिखो बेटा हेडिंग, हेडिंग लिखो कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन। तो एक आप आर्टिकल कवर करते हैं ना। सब तो पहला बेटा थानू आ जिहड़ा डिवाइस है ना, पुली, पता है बारे? पुली वो डिवाइस है जिहड़ा किस परपज लिए यूज किया जाता? एफर्ट्स नूं घटाउण दे लई। पर किदां? एक्चुअली पुली की करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नूं चेंज कर दिंदी है ना, जिस कारण करके एफर्ट जिहड़ा वा वो रिड्यूस हो जाता, घट जाता। और ये पुली यूज करते कित्थे देखिया तुसीं? वैल ते खूह ते, है ना। हुण एक्चुअली देखो, हुण अजकल तो चलो ये फॉलो नहीं हुंदा, पर हाँ हवेली च लाया होया उन्होंने स्पेशल, है ना।
तो उत्थे तुसीं नोट कर सकते हैं कि जे आपां रस्सी बाल्टी नाल बन के सीधा पानी च पा दईए पूछ बिना पुली दे, तो फिर पानी बाहर कड्ढण लई तुहानूं रस्सी नूं इदां उपर नूं इदां खिंचना पैना, मतलब तुहानूं जिहड़ी फोर्स लगानी पैनी है वो अपवर्ड लगानी पैनी है ना। पर जदों वही रस्सी पुली दे उपरों दी घुम के आंदी है तो पानी नूं खिंचण लई फिर आपां रस्सी नूं पुली की हेल्प नाल नीचे नूं खिंच रहे हैं, मतलब नीचे नूं खिंचण च अर्थ भी सानू सपोर्ट कर रही है, तो इस करके साडा एफर्ट घट जांदा वा ना, तो सौखा हो जांदा काम। हुण ये जिहड़ा पुली का कंसैप्ट है, तो पुली बेसिकली की है, वो डिवाइस है जिहड़ी डायरैक्शन ऑफ फोर्स की डायरैक्शन नूं चेंज कर दिंदी है ना। अच्छा हुण साडे सिलेबस च बेटा जिहड़ी पुली है वो बड़ा आइडियल सिचुएशन है, मतलब +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बेसिक ਗੱਲਾਂ पढ़ते हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आइडियल सिचुएशंस है। तो साडी पुली भी की है आइडियल, आइडियल मीन्स मासलैस ते फ्रिक्शनलैस, मतलब पुली का अपना कोई मास नहीं है हुण है ना। जे आप सोचिए तो बिना मास के पुली किदां बन सकती है, पर वो एक आइडियल सिचुएशन है। तो पुली मासलैस है तो फ्रिक्शनलैस है। सोच रहे हैं ना तो प्रैक्टिकली साडे सिलेबस का पार्ट है भी फ्रिक्शनलैस है। ये इस तो ज्यादा तो तेन क्वेश्चन आने मासलैस क्यों है, ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं हैरानी प्रगट की पुत्र, ਜਿਹੜੀਆਂ रियलिटी पुलिस है उन्होंने मास भी है तो फ्रिक्शन भी है, पर उन्होंने नाल डील करना साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, इस कारण करके आपां उहदे वल नहीं जाना। मीनस साडे सिलेबस का पार्ट की है बेसिक गल्लां वा जिहड़ियां बेसिक्स तो स्टार्ट करना, इस करके असीं उधरों स्टार्ट करना। हुण जिहड़ी पुली है बेटा ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ प्रॉब्लम्स की गल करते हैं तो देखो भी अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने आ बेटा पुली है, इस पुली की आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इदा घूमती है पुली, इस पुली के ऊपर आ गई स्ट्रिंग पास कर रही है, स्ट्रिंग पास कर रही है। और ये बारे भी नोट कर लो भी जी स्ट्रिंग है, जब तक सानू स्ट्रिंग के बारे स्पैशली दसिया नहीं जाता मास बारे, तब तक वो मासलैस भी है ते इनएक्सटेंसिबल भी है। इनएक्सटेंसिबल समझते हैं, हाँ इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि फोर्स लगन ते स्ट्रिंग की लेंथ च कोई फर्क नहीं पैंदा, वो जिन्नी है उन्नी है, इनएक्सटेंसिबल। तो ये जी स्ट्रिंग है ये की है मासलैस एंड इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल है। हुण बेटा ये जी पुली है, ये ऊपर आ जी स्ट्रिंग पास कर रही है, इस स्ट्रिंग के नाल दो मासेज तो आप थोड़ा जा ऊपर नूं करके ना M1 M2 ये दो मासेज अटैच है। हुण डायग्राम तो ही कुछ आइडिया हो रहा है केड़ा मास हैवी है केड़ा लाइटर है ना। वैसे तो कोई भी हो सकता, बट आपां M2 नूं हैवीयर ते M1 नूं लाइटर मन्निया। हुण इहदे नाल होएगा कि जे मान लो बेटा मैं एक पुली के ऊपर स्ट्रिंग नाल दो मास अटैच करके छड्डां तो इदां ही रहणगे कि हो वो नीचे नूं आएगा ते यह ऊपर नूं जाएगा, है ना। हुण अगली गल सुनो, इन्हां दोनों मासेस की जो एक्सेलरेशन है
उसका मैग्नीट्यूड सेम होएगा। दोनों मासेस दी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन सेम नहीं है ना। और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होने का कारण पता की है, उत्थे स्ट्रिंग की जिहड़ी प्रॉपर्टी जिम्मेवार है वो है इनएक्सटेंसिबल। क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उस स्ट्रिंग के नाल जुड़े हुए हर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन सेम होनी है, बराबर होनी है मैग्नीट्यूड। ये इस करके है, याद कर सकते हैं ना। अच्छा हुण बेटा इस मास पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है ड्रॉ कर सकते हैं। केड़ी फोर्स लग रही है? फोर टेंशन। और ये फोर तो थानू दसिया सी कि हाँ, क्योंकि जी मासलैस स्ट्रिंग है ना सिंगल पीस, ओदी टेंशन दी वैल्यू सेम है। हुण बई फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नजर आ रही है। की करीदा हुंदा आपां हुण इहदे ते कोई फोर्स इदां दी लग रही है जिहड़ी एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर है? नहीं, इसका मतलब वो काम खत्म। ते अगला स्टेप की करीदा? अलोंग वाली। तो वो कितना इक्वेशन लिखी हुई? हुण इहदा मास कितना? एक्सेलरेशन तो m1a किहदे बराबर आ गई? तो आप पॉजिटिव ले दी है ना, क्यों? ये एक्सेलरेशन वाली है और ये ऑपोजिट है। t माइनस इनू करता नंबर 1। समझ आइए गल? अच्छा हुण शिफ्ट हो जाओ बॉडी 2 पे। m2 ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ? m2g बना लिया दो इक्वेशन। हुण की करिए? हुण अगर तुसी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 कर दो। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 हैं। ਇਹਦੇ ਚ m1g क्यों माइनस है? ਕਿਹਦੇ? एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो जो ऐड करूंगे टी कैंसल आउट हो जाऊ, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g। तो अब बन गया। जे टेंशन कटनी हो फिर की करांगे? ए दी वैल्यू इथे पुट कर दो, है ना, तावी टेंशन आ जू। कर सकते हैं। तो उसके बाद सॉल्व करके मैं सीधा ही लिखने लगा रिजल्ट t इज इक्वल टू 2। ये सॉल्व करके देख लियो कर। है ना?
तो अगली गल देखो पुत्र, हुण आ जिहड़ियां इक्वेशनस आपां बना रहे हैं ये फिजिक्स के कंसैप्ट तो आ रही हैं, तो इनू सॉल्व करन दे लई तुहानूं ओही गल फिर इनू सॉल्व करन ते तुहानूं थोड़ा ध्यान देना पैना है ना। पहली प्रेफरेंस इक्वेशनस बन किदां रहीआं, फिर सॉल्व किदां हो रही। हुण जिद्दां आपां टेंशन कड्ढनी है, टेंशन कड्ढण लई पहलां की कीता आपां, फिर पुट करती, वो वंच भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जे मान लो आपां नूं एक्सेलरेशन की लोड़ ही नहीं है, टेंशन कड्ढनी है, तो तुसी दोनों नूं डिवाइड करके भी कर सकते। जो डिवाइड करोगे ना दोनों ए कट्टे जाने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंशन नूं एक पासे ले जाके कर सकते हैं। दोनों तरीके ना करके देखने हैं, है ना। तो ये कनैक्टेड मोशन का कंसैप्ट है, इहदे बारे फिर आपां कल नूं टेस्ट कितने बजे है तुहाडा? ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? दोनों मतलब ऑफलाइन वाले किहड़े हैं? अच्छा, 8 तो लैके कितने बजे तक है? ते आपां कितने बजे लाइए क्लास? हाँ चलो छुट्टी कर लो। हैं? कोई गल नहीं, नाल कर लो ना काम। 10 मिनट लेट लाया करेंगे ना रोज क्लास है। वो कर लेनी कवर। आज 10 मिनट ही लेट होया तो कवर पुत्र हाले पहला 15 तक कर लिए। नहीं पाठ